एक छोटे से कस्बे में एक पुरानी हवेली थी, रायगढ़ हवेली। लोग कहते थे कि वहां कोई नहीं रहता, पर रात में उसके अंदर से कभी कभी रोने की आवाजें आती हैं। गांव के लोग उस रास्ते से सूरज ढलने के बाद नहीं गुजरते थे। एक दिन 4 दोस्तों रवि, अजय, सीमा और हाजिम ने तय किया कि वो उस हवेली का रहस्य जानेंगे। सबके हाथों में टॉर्च थी और दिल में डर के साथ उत्साह भी। पहला मिनट है, रात के 11 बजे वे हवेली पहुंचे। चारों के कदमों की आवाज पुराने फर्श पर गूंज रही थी। दीवारों पर जाले लटके थे और छत से पानी टपक रहा था। रवि बोला, यार ये जगह तो सच में डरावनी है। सीमा ने कहा, डर लग रहा है, चलो जल्दी देख लेते हैं और निकल चलते हैं। जैसे ही उन्होंने मुख्य दरवाजा खोला, ठंडी हवा का एक झोंका आया और दरवाजा अपने आप धड़ाम से बंद हो गया। अब हवेली के अंदर सिर्फ उनकी टॉर्च की रोशनी थी। सबने चारों तरफ देखा। टूटी कुर्सियां, फटे पर्दे और दीवार पर एक पुराना फोटो फ्रेम में एक औरत की तस्वीर थी, सफेद साड़ी में, बिना मुस्कान के चेहरा। अजय ने टॉर्च उस पर डाली और बोला, लगता है यही इस हवेली की मालकिन थी। अचानक तस्वीर की आंखों से खून की एक बूंद गिर पड़ी। सीमा चीख पड़ी, चलो यहां से। तीसरा मिनट है। उन्होंने दरवाजा खोला तो पाया दरवाजा जाम हो गया था। अब वो अंदर फंस चुके थे। कमरे के कोने से किसी ने धीरे धीरे गाना शुरू किया, लौट जाओ, लौट जाओ। हाजिम ने कांपते हुए कहा, ये आवाज कहां से आ रही है? रवि ने जवाब दिया, ऊपर से, शायद छत से। वे सीढ़ियों की ओर बढ़े। हर कदम के साथ लकड़ी की सीढ़ियां चरमरातीं। ऊपर पहुंचते ही देखा, एक झूला अपने आप झूल रहा था। झूले के नीचे वही सफेद साड़ी वाली औरत खड़ी थी। बाल चेहरे पर थे, आंखें पूरी काली और होंठों से खून टपक रहा था। वो बोली, क्यों आए हो मेरी नींद तोड़ने? इस हवेली में कोई जिंदा नहीं लौटता। सीमा रोने लगी। अजय ने हाथ जोड़कर कहा, हम बस जाना चाहते हैं, हमें माफ कर दो। औरत ने हाथ उठाया, दीवारें हिलने लगीं, सारे दरवाजे एक साथ बंद हो गए। 5वां मिनट है। अचानक रवि ने देखा, दीवार पर लिखा था, इस हवेली से बाहर निकलने का रास्ता आईने के पीछे है। वो भागकर कमरे के आईने के पास पहुंचा, धूल हटाई। पीछे एक गुप्त दरवाजा था। चारों उसमें कूद पड़े। जैसे ही उन्होंने दरवाजा बंद किया, बाहर से वही औरत चिल्लाई, तुम बच तो गए, पर अगली अमावस्या पर फिर लौटोगे। वे सब गांव पहुंचे, लेकिन उस रात किसी को नींद नहीं आई।